नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक आपका अभिषेक ट्यूटोरियल पे स्वागत करता हूँ। तो आप लोगों की रिक्वेस्ट के मैं काफ़ी कमेंट सबका पढ़ा। बहुत सारा आप लोगों ने कमेंट किया, तो ठीक है, लेकिन मेरे ऊपर भी थोड़ा रिस्क हो गया है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि मैंने कुछ अपना सब सेटलमेंट कर लिया है। लेकिन फिर भी जो है वो नंबर ऑफ वीडियोस थोड़े मैं कम करूँगा क्वेश्चन आउट सीरीज की। और आप लोग जो है जितना वीडियोस दिया जा रहा है जल्दी जल्दी देख लेना, ठीक है। कि हो सकता है कि मुझे डिलीट करना पड़े, तो मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जल्दी जल्दी आप लोग देख लीजिए। जो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, बहुत लोग बोले सर मैं डाउनलोड नहीं कर पाऊँगा, तो डाउनलोड नहीं कर सकते हैं, कोई बात नहीं। आप जल्दी जल्दी नोट्स बना लीजिए। पूरी वीडियो देखकर जितनी वीडियोज़ की बाकी है सभी का नोट्स बनाना शुरू कीजिए। मैं जल्दी जल्दी सारी वीडियोज़ यहाँ पे कोशिश करूँगा दे देने की। ताइए आज की क्लास शुरू कर लेते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, सेल अभिक्रिया एवं अर्ध सेल अभिक्रिया को आप लोग समझाएं। एक्सप्लेन सेल रिएक्शन एंड हाफ सेल रिएक्शन। प्रत्येक गैल्वेनिक सेल में भी आई है, हाँ। प्रत्येक गैल्वेनिक सेल में एनोड एवं कैथोड होते हैं जिस पर अलग अलग अभिक्रियाएं होती हैं। एनोड ऋणात्मक इलेक्ट्रोड एवं कैथोड धनात्मक इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है, आप लोग जो है टोटल क्वेश्चन याद कर लेना, सिर्फ वीवीआई नहीं, टोटल क्वेश्चन याद करना। ठीक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। ठीक है, टोटल क्वेश्चन याद करना। इन दोनों इलेक्ट्रोडों पर होने वाली अभिक्रियाओं को अर्ध सेल अभिक्रिया एवं उनके योग को सेल अभिक्रिया कहते हैं। हमेशा एनोड पे ऑक्सीकरण एवं कैथोड पे अपकरण होता है। एनोड पे जो अभिक्रिया है उसे हम लोग लिखेंगे Zn यानी कि जिंक प्लस, यहाँ से देख सकते हैं आपको, यानी कैथोड पे अभिक्रिया और एनोड पे अभिक्रिया, दो अभिक्रिया यहाँ पे लिखी गई है। तो जल्दी जल्दी आप लोग नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर ये आपका सेल अभिक्रिया प्राप्त हो जाता है। तो ये हो गया आप लोग का राइट आंसर। अब इसे जल्दी से हम इंग्लिश में देख लेते हैं। इच गैल्वेनिक सेल कंटेन्स एनोड एंड कैथोड ऑन विच डिफरेंट रिएक्शन अकर। ठीक है, एनोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड कैथोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। The reaction occur on both electrodes are called half cell reaction. द यहाँ से देखिए क्या लिखा है, द रिएक्शन अकर ऑन बोथ इलेक्ट्रोड्स, यानी दोनों इलेक्ट्रोड पर जो आपका रिएक्शन होता है आर कॉल्ड हाफ से रिएक्शन। एंड द सम ऑफ दिस रिएक्शन, और दोनों का योग जो है, द सम ऑफ द रिएक्शन इज कॉल्ड सेल रिएक्शन, और दोनों का योगफल क्या कहलाता है, सेल रिएक्शन। ऑक्सीडेशन अकर एट एनोड, ऑक्सीडेशन जो है वो आपका एनोड पे होता है। रिडक्शन अकर एट कैथोड, रिडक्शन जो है वो आपका कैथोड पे हमेशा होता है। और ये आपका रिएक्शन जो है एनोड पे दिया गया है और रिएक्शन ऑन कैथोड पे दिया गया है। ऑन एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड वे गेट, और ये हो गया आपका सेल रिएक्शन। तो ये हो गया इसका राइट आंसर। जल्दी से आप लोग नोट कर लेंगे आसानी से। नेक्स्ट है आपका मोलरता और मोललता। शायद मैंने ये क्वेश्चन दिया है या नहीं दिया है, मुझे याद नहीं है, तो मैं इसे फुल स्क्रीन पे कर देता हूँ। आप लोग जो है वो जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, ठीक है। क्योंकि मुझे याद नहीं आ रहा है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाया है या नहीं करवाया है। ठीक है, तो ये आपका हिंदी मीडियम वाले यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लेंगे। अच्छा से नहीं भी दिख रहा होगा तो आप कोशिश कीजिएगा तो दिख जाएगा, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लेंगे। ठीक है, इंग्लिश में भी दे देता, तो यहाँ से मोलरिटी का ही भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आई थिंक स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। और ये आपका मोललिटी का है, ये भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ये वीबीआई क्वेश्चन है और मुझे ध्यान नहीं है कि मैंने ये क्वेश्चन करवाए हैं या नहीं करवाए हैं। नेक्स्ट है आपका अर्ध पारगम्य झिल्ली से आप क्या समझते हैं। देखिए मैंने करीब 13 पार्ट करवा दिए हैं और ये लगता है 14 पार्ट है। तो आप लोग जो है जितना क्वेश्चन करवाया, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन तो करवाया नहीं गया है। ठीक है, तो आप लोग जो है इतना जो है वो ज़रूर याद कर लें। ठीक है, और आप चाहते हैं कि मतलब कि बहुत अच्छे मार्क्स, तो इतना तो याद करना ही पड़ेगा आपको। ठीक है, और बहुत लोग मुझे व्हाट्सएप पे भी सर कुछ मैसेज किए कि सर इसके अलावे और अपने तरफ से क्या करना चाहें तो कुछ क्या कर सकते हैं। तो देखिए जितना पढ़ोगे, मैं पढ़ने के लिए तो मना नहीं करूँगा, तो अगर आप अपने तरफ से कुछ और एक्स्ट्रा देना चाहते हो तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है आपको। आप क्वेश्चन बैंक की जो 2015 से 2020 तक है वो आप कर डालो। ठीक है,
ठीक है। 2015 से 2020 तो छोड़ ही देना, यानी 2015 से 2019 तक का है वो आप कर डालो। ठीक है, अगर आपको एक्स्ट्रा कुछ करने का दिल कर रहा है तो ठीक है, अगर आपके पास टाइम बचता है तो। नहीं तो जितना मैं पढ़ाया हूँ उतना आपके लिए सफिशिएंट है। आप चाहें तो क्वेश्चन बैंक से भी कर सकते हैं। 5 साल का क्वेश्चन बैंक कवर करने में 2 से 3 दिन से ज़्यादा नहीं लगेगा याद करने में, तो वो आप कर सकते हैं। जितना ज़्यादा हार्ड वर्क करोगे उतना ज़्यादा आपके मार्क्स बहुत ज़्यादा बढ़ने के चांसेज हो जाएंगे। अर्धपारगम झिल्ली से आप क्या समझते हैं? तो ऐसी फिल्म प्राकृतिक सिंथेटिक जिनमें अति सूक्ष्म छिद्र होते हैं जिससे विलायक के अणु जो है आसानी से निकल जाते हैं, परंतु विलेय के नहीं। ऐसे झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली कहा जाता है। A film natural or synthetic which contains a network of submicroscopic pores through which small solvent molecule water extra can pass, but solid molecule of bigger size can not pass are called semi permeable membrane। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोनोसैकेराइड क्या होते हैं? व्हाट आर मोनोसैकेराइड्स? वे कार्बोहाइड्रेट जो अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, मैं कुछ क्वेश्चन वीवीआई होते हुए वीवीआई नहीं बोलता हूँ, ठीक है ना। तो क्यों नहीं बोलता हूँ, मैं कल के शाम की वीडियो में बता दिया हूँ कि अब मैं कुछ क्वेश्चन वीवीआई बोलूँगा, कुछ क्वेश्चन वीवीआई रहेंगे तो भी मैं बोल नहीं पाऊँगा, लेकिन यहाँ पे आपको वो करना होगा, ठीक है ना, क्योंकि टोटल वीवीआई अगर मैं बोल दूँ, समझ रहे हो, मेरे ऊपर थोड़ी प्रॉब्लम आ गई है। वो कार्बोहाइड्रेट जो छोटे अणुओं में जल में अपघटित नहीं हो सकते मोनोसैकेराइड कहलाते हैं, जैसे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या कीटोन। ये एल्डोज या कीटोज होते हैं। सामान्य उदाहरण ग्लूकोज, फ्रक्टोज। आज की वीडियो आज ही लिख डालो, कल पर मत छोड़ो, ठीक है, कभी भी कुछ हो सकता है। दोज कार्बोहाइड्रेट विच कैन नॉट बी हाइड्रोसिल्ड टू अ स्मॉलर मॉलिक्यूल एग्जाम्पल में, ठीक है, यहाँ पे लिख लेंगे पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन। दे मे बी एल्डोज और कीटोन्स। कॉमन एग्जाम्पल्स आर ग्लूकोज, फ्रक्टोज, राइबोज एक्सेट्रा। नेक्स्ट है आपका अपचायक शर्कराएं क्या होती है? व्हाट आर रिड्यूसिंग शुगर? कार्बोहाइड्रेट जो टॉलिन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं तथा फेलिंग विलयन के साथ लाल अपक्षेप देते हैं, अपचायक शर्कराएं कहलाते हैं। देखिए, बहुत लोगों को अगर लिखने में दिक्कत होता है, इतनी फास्ट लिख नहीं पाते हैं, तो आप दोनों हाथ अपने स्क्रीन, दोनों फिंगर जो है वो अपने स्क्रीन शॉट के बटन पे रखें। जैसे ही मैं मूव करता हूँ तो आप स्क्रीन शॉट लेते जाएं और सुनते जाएं। वीडियो खत्म होने के बाद आप अपने नोट्स बना लें। सभी मोनोसैकेराइड, जैसे यहाँ तक आप स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे बढ़ेंगे तो वहाँ तक ले लेना। सभी मोनोसैकेराइड एल्डोज तथा कीटोज तथा डाइसैकेराइड सुक्रोज को छोड़कर अपचायी शर्करियाँ हैं। नेक्स्ट लिखें कार्बोहाइड्रेट विच कैन रिड्यूस tolerance and give red precipitate with failing solution are called reducing sugar or monosaccharides. All monosaccharides, both aldoses and ketose and disaccharides except sucrose are reducing sugars। ठीक है। डाउट नट बच्चों, आप किसी भी सवाल में अटक गए हो या आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहा है, बस आपको इस क्वेश्चन का फोटो लेना है, क्वेश्चन को क्रॉप करना है और 5 सेकंड के अंदर अंदर उस क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। फिर चाहे आपका क्वेश्चन होमवर्क का हो, सीबीएसई, बिहार, यूपी, महाराष्ट्र, राजस्थान, एमपी किसी अन्य बोर्ड का हो, चाहे IIT जी नीट या क्लास 6 से 12वीं का सवाल हो, इन सब का जवाब डाउट नेट ऐप पर, या फिर कोई भी सब्जेक्ट हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथ, साइंस, आपके सभी सवालों के जवाब मिलेंगे आपको डाउट नेट पर। साथ ही डॉट नोट पर क्लास 9वीं से 12वीं के बच्चों के लिए चल रही है इंग्लिश और हिंदी मीडियम में लाइव क्लासेस, यानी आप पूरी पढ़ाई होगी डॉट नेट ऐप पर। 3 करोड़ से ज्यादा बच्चे डॉट नेट ऐप पर पढ़ाई कर रहे हैं, तो आप भी जाइए और डॉट नेट ऐप को इंस्टॉल कीजिए। बीबीआई क्वेश्चन है क्यों Fe संक्रमण धातु है लेकिन सोडियम नहीं? वाई Fe फेरस इज ट्रांजिशन मेटल बट सोडियम इज नॉट? लिखेंगे फेरस एक डी ब्लॉक तत्व है और यह संक्रमण धातु के गुण जैसा
परिवर्ती संयोजकता, रंगीन आयन तथा संकुलों का निर्माण दिखाता है। लेकिन सोडियम एस ब्लॉक तत्व है और यह संक्रमण धातु के जैसा गुण नहीं दिखाता है Fe is d orbital element and so properties of transition metals like variable valency, colored ion, complex formation, etc. But sodium is s block element. It doesn't show the properties of transition metal. ठीक है। नेक्स्ट है आपका संपर्क विधि से सल्फ्यूरिक अम्ल बनाने का सिद्धांत को बताएं। VBI डिस्कस द प्रिंसिपल इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। वाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। संपर्क विधि से H2SO4 का निर्माण। संपर्क विधि से निम्नलिखित चरणें हैं। पहला है सल्फर और सल्फर के S को हवा में जलाकर SO2 गैस प्राप्त किया जाता है, S + O2 SO2। सेकेंड है SO2 गैस ऑक्सीजन के साथ V2O5 की उपस्थिति प्रतिक्रिया कर SO3 गैस बनाता है। ठीक है, यह प्रतिक्रिया उष्माक्षेपी है तथा प्रतिक्रिया में मोल्स की कमी आई है, अतः कम तापक्रम तथा अधिक दाब प्रतिक्रिया के लिए उपयुक्त है। लेकिन कम तापक्रम पर प्रतिक्रिया की गति कम हो जाती है, इसलिए अनुकूलतम ताप 720 के लिया जाता है, तब 2 बार लिया जाता है। थर्ड है आपका उत्पन्न SO3 गैस को शांत H2SO4 में अवशोषित कर ओलियम तैयार किया जाता है, SO3H2SO4 यानी H2S2O7। ओलियम का पानी के साथ प्रतिक्रिया कर H2SO4 का निर्माण होता है, H2S2O7 + H2O यानी H2SO4 हो गया। यानी इस तरीके से हो गया। इंग्लिश में लिख लेंगे, मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाई कॉन्टैक्ट प्रोसेस। प्रिंसिपल Following are the steps in contact process for the manufacture of H2SO4. First one, burning of sulfur or sulfur ores in air to produce SO2 gas. Now this is the reaction. Second, SO2 gas react the oxygen in presence of V2O5 to give SO3 gas. This is the reaction. This reaction is exothermic and reaction there is decrease in volume. Therefore low temperature and high pressure are favorable condition for reaction. At low temperature the rate of reaction is low, so optimum temperature 720 K is chosen. The pressure is taken to bar. Now the third, this SO3 gas is absorbed in concentrated H2SO4 to produce oleum. Now the oleum. Next है आपका fifth for dilution of oleum with water give H2SO4. That is the reaction. अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है आपका योगशील पॉलीमर और संघनन पॉलीमर, एडिशन पॉलीमर और कंडेंसेशन पॉलीमर। तो लिखेंगे, वैसा बहुलक जो एकलक इकाई के योग से बनाता है योगात्मक बहुलक कहलाता है। ठीक है, योगात्मक बहुलक कहलाता है, जैसा कि पॉलीथीन हो गया। और संघनन बहुलक हो गया वैसा बहुलक जो एकलक इकाई के संघनन के फलस्वरूप बनता है एवं इसके साथ छोटा अणु जैसे जल, अल्कोहल आदि निकल जाते हैं, संघनन बहुलक कहलाता है। जैसा कि आपका नायलॉन हो गया और ये आपका एग्जाम्पल हो गया। ठीक है, तो अब यहाँ से एग्जाम्पल ठीक से यहाँ से लिख लीजिएगा पूरी इक्वेशन। थोड़ा सा मैं इसे छोटा कर देता हूँ ताकि फुल स्क्रीन पे आ जाए। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है आपका एडिशन पॉलीमर। द पॉलीमर विच इज ऑब्टेन। ठीक है, यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो ताकि वीडियो लंबा ना हो, इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। आप यहाँ से स्क्रीनशॉट खटाक से ले लीजिए। ठीक है, और ये रिएक्शन का भी स्क्रीनशॉट आप उठा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। डीएनए एवं आरएनए, ये लास्ट ईयर भी आया था। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन डीएनए एंड आरएनए और VBI है। न्यूक्लिक अम्ल 2 प्रकार के होते हैं, डाइऑक्सी राइबोन्यूक्लिक अम्ल और राइबोक्लिक अम्ल। आरएनए, डीएनए तथा आरएनए में मुख्य विभेद इस प्रकार है। ठीक है, डीएनए में डीऑक्सी जो है राइबोज शर्करा पाया जाता है, आरएनए में राइबोज शर्करा पाया जाता है। इसमें 4 क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, थाइमिन पाए जाते हैं और इसमें 4 क्षार जैसे एडेनिन, ग्वानिन और यूरेसिल पाए जाते हैं। इसकी देखी जाए तो इसकी संरचना द्विकुंडलीय होती है और इसकी संरचना जो है एकल कुंडलीय होती है। इंग्लिश में लिख लेंगे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूक्लिक एसिड,
ठीक है, डीएनए लिख लेंगे, फिर आरएनए लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से द मेन डिफरेंस बिटवीन दोनों के बीच जो डिफरेंस है वो यहाँ पे दिखाया गया है। आप लोग यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, ये आपका स्क्रीनशॉट है, बाद में आप नोट कर लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कोलाइड बनाने की दो विधियाँ। तो कोलाइड बनाने की विधियाँ जो है, पहला है रासायनिक विधि, जिसे आप यहाँ से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, रासायनिक विधि है। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लिए हैं। और यहाँ है फिर आपका इक्वेशन भी दिया गया है। और नेक्स्ट है आपका पेंटिजेशन। ठीक है, इंग्लिश में भी ले सकते हैं, केमिकल मेथड हो गया ये, केमिकल मेथड। और आपका पेप्टिजेशन। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका कोल्बे प्रतिक्रिया और कार्बेलाइन प्रतिक्रिया। तो बिल्कुल जो भी दिया जा रहा है आप लोग बिल्कुल रट्टा मार के याद कर लीजिए, बिल्कुल रट डालिए। ठीक है, कोल्बे प्रतिक्रिया जो है, इस प्रतिक्रिया में ध्यान से लिखेंगे, इस प्रतिक्रिया में कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण, सोडियम और पोटेशियम लवण के जलीय घोल को विद्युत विच्छेद किया जाता है और एनोड पर एल्कोन बनता है। यहाँ से ये इक्वेशन हम लोग लिख डालेंगे। ठीक है, फिर लिखेंगे कार्बोडाइलेन प्रतिक्रिया। इस प्रतिक्रिया में प्राथमिक एमीन एलिफेटिक या एरोमेटिक को क्लोरोफॉर्म के साथ क्षार की उपस्थिति में प्रतिक्रिया किया जाता है और इसके फलस्वरूप जो है आपके बनते हैं आइसोसाइनाइड बनते हैं, जिनसे गंध खराब हो जाता है और इस प्रतिक्रिया को प्राथमिक एनिन के निरीक्षण किया जाता है। ठीक है, आगे इंग्लिश में लिखेंगे कोल्बे रिएक्शन। इन दिस रिएक्शन एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम और पोटेशियम salt of carboxylic acid is electrolyzed, alkane is formed at एनोड। गॉट इट। नेक्स्ट आपका ये रिएक्शन है, आपको यहाँ से लिख लेना है। नेक्स्ट है आपका, ठीक है, वहीं पे बी नंबर में लिखेंगे कार्बोलाइन रिएक्शन। प्राइमरी एमीन अल्फाटिक और एरोमेटिक रिएक्ट्स विथ क्लोरोफॉर्म इन प्रेजेंस ऑफ अल्काली सॉल्यूशन टू form isocyanide which are fall smelling substances. The reaction is used as test for primary amine. ठीक है, यहाँ से ये आपका रिएक्शन है, ये आपको यहाँ पर लिख डालना है। ठीक है, इस तरह का रिएक्शन आपको वहाँ पे लिख देना है। ये आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है परंतु हीरा विद्युत का कुचालक होता है, क्यों? ये आपको लिखना है। ग्रेफाइट इज गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बट डायमंड इज बैड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी बाय। तो ग्रेफाइट का जो क्या एटम sp2 प्रसंकृत, देखिए ग्रेफाइट का जो कार्बन एटम होता है वो sp2 प्रसंकृत होता है तथा फ्री p इलेक्ट्रॉन पाई बॉन्ड का निर्माण कर एक क्या करता है, एक समतलीय संरचना बनाता है। कमजोर पाई बॉन्ड टूटकर पूरे संरचना में मुक्त इलेक्ट्रॉन का संचार करता है, इसलिए ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। जबकि हीरा में कार्बन एटम जो है वो sp3 प्रसंकरण बनाता है। जहाँ ग्रेफाइट sp2 बनाता है वहीं हीरा क्या बनाता है, sp3। इसका सभी संयोगी इलेक्ट्रॉन बंधन जो है वो निर्माण में लग जाता है तथा इसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, इसीलिए हीरा जो है विद्युत का कुचालक होता है। यानी जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन रहेगा वही तो सुचालक होगा, तो हीरा में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। ग्रेफाइट हैज sp2 hybridized carbon with layer structure along with pi electron pp bond, ठीक है, free to move throughout entire layers. Hence graphite is good conductor of electricity, but while diamond's carbon atom is sp3 hybridized and there is no mobile electron in it, hence diamond is bad conductor of electricity. नेक्स्ट है आपका एल्युमिनियम के बर्तन में शांत HNO3 रखा जा सकता है, क्यों? तो एल्युमिनियम कंटेनर कैन बी यूज्ड फॉर अ स्ट्रॉन्ग HNO3 वाई। शांत HNO3 के संपर्क में Ai निष्क्रिय हो जाता है क्योंकि इसके सतह पर एल्युमिनियम ऑक्साइड का एक परत जमा हो जाता है। अतः Ai बर्तन में सांद्र को HNO3 रखा जा सकता है। ठीक है, एल्युमिनियम बिकम्स पैसिव इन कॉन्टेक्ट ऑफ HNO3 due to forming of thin layer of aluminum oxide. Hence HNO3 can be stored in aluminum container. नेक्स्ट है आपका आयोडीन जल में अघुलनशील है परंतु Ki के घोल में घुलनशील होता है, क्यों? आयोडीन इज insoluble in वाटर बट सोल्यूबल इन Ki सोल्यूशन। एक्सप्लेन। वाटर में इनसोल्यूबल और सोल्यूबल
किसमें, Ki में। तो I2 एक अध्रुवीय सहसंयोजक यौगिक है जो ध्रुवीय घोलक जल में अघुलनशील होता है तथा Ki के जलीय घोल में I2 का एक जटिल आयनिक यौगिक Ki3 का निर्माण करता है जो जो जल में क्या होते हैं, घुलनशील होते। I2 इज नॉन पोलर covalent compound and thus insoluble in water. In aqueous solution of KiI to form a complex compound Ki3 which is ionic and in nature and soluble in water. Next question. नेक्स्ट है फिनॉल और बेंजोइक अम्ल या इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन में डिफरेंस बताएं। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन में लिख देना है, फिनॉल सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता है जबकि बेंजोइक अम्ल जो है वो सोडियम कार्बोनेट के साथ प्रतिक्रिया कर CO2 गैस बनाता है। और नेक्स्ट लिख लेंगे आपका इथाइल अल्कोहल एवं एसीटोन का। तो इथेनॉल जो है एसीटेन दोनों आयोडोफॉर्म जांच दिखाता है जबकि सिर्फ इथेनॉल विक्टर मेयर जांच में खून के जैसा लाल रंग उत्पन्न करता है। इंग्लिश में लिख लेंगे, ठीक, इंग्लिश में लिख लेंगे फिनॉल और बेंजोइक एसिड का। तो फिनॉल डजंट गिव एफरेंसेस ऑफ CO2 गैस विद सोडियम कार्बोनेट वाइल बेंजोइक एसिड प्रोड्यूसेज एफरेंसेस ऑफ CO2 गैस विद सोडियम कार्बोनेट। नेक्स्ट लिख लेंगे इथेनॉल का। इथेनॉल एंड एसीटेन बोथ परफॉर्म्स इन आयोडोफॉर्म टेस्ट वाइल ओनली इथेनॉल गिव्स रेड कलर विथ विक्टर मेयर टेस्ट। ठीक है, नेक्स्ट जो है आपका इक्वेशन दिया गया है, रिएक्शन दिया गया है और उसे बोल रहा है कंप्लीट करने के लिए। तो आप यहाँ से कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, यहाँ से आप कंप्लीट कर लेंगे और इसे स्क्रीनशॉट ले लें। ठीक है, ये भी आपका VBI है। नेक्स्ट है आपका पारा गैस का नाम लिखें और पारा किस गैस से निष्कर्षण की अभिक्रिया को लिखें। तो पारा से सिनेबार एस के निष्कर्षण यहाँ से लिखेंगे। सिनेबार एस से निष्कर्षण निम्न चरणों में होता है। पहला होता है सांद्रण। सिनेबार एस के महीन चूर्ण को सांद्रण फेन उत्प्लावन विधि से किया जाता है। जारण फिर लिख लेंगे, यानी इस तरह से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। ज़्यादा वीडियो लंबा ना हो इसलिए मैं आज स्क्रीनशॉट टाइप लेकर आया हूँ वीडियो। ठीक है, इस तरह से आप इक्वेशन लिख लेंगे और यहाँ से इंग्लिश में भी आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। फुल स्क्रीन पे मैं कर रहा हूँ इसे ताकि फुल स्क्रीन पे आपका स्क्रीनशॉट लेने में बन जाए। ठीक है, तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट यहाँ से ले सकते हैं। नेक्स्ट जो है VBI है, यह सारा आपका चेंज करना है। इथेनॉल से एसीटोन, बेंजीन से एनिलीन, एसीटेन से एसिल्डिहाइड। ठीक है, ये सारा आपका जो है स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा। ये सब आपको जो है वो आपको चेंजिंग फॉर्म करना है और एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा VBI है ये। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए। ठीक है, सारा सीरियल नंबर बाई आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है। आप जो है आसानी से यहाँ पे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। स्क्रीनशॉट धुंधला दिख रहा है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप स्क्रीनशॉट ले लो सभी का। हिंदी इंग्लिश में कन्फ्यूजन नहीं होना क्योंकि स्क्रीनशॉट ये रिएक्शन के लिए हिंदी इंग्लिश कोई मैटर नहीं रखता है। ठीक है, तो इस तरीके से आई थिंक सभी का हो गया। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। और एक चीज़ और जो है, आप लोग प्लीज़ करके पूरा नोट्स बना लो। ठीक है, वेट नहीं करो कि आज की वीडियो कल देखेंगे, कल की वीडियो परसों देखेंगे। ऐसे में अगर वीडियो डिलीट हुआ तो फिर आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी आप लोग की भी। तो यहाँ पे जो बोल रहा हूँ वो आप करते चलो और प्लीज़ वो सब कमेंट ना करें कि क्वेश्चन कहाँ से आया। ठीक है, 100% लड़ेगा, ये सब कमेंट ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर